2010 में क्वेश्चन आ रहा है, सिद्ध क्या करना है कि रेखाएं दी हैं मैं दो। पहली रेखा x/1 y-2/2 z+3/3 है और दूसरी रेखा जो है वो x-2/2 y-6/3 z-3/4 है। एक ही समतल, ये दोनों रेखाएं जो हैं इस समतल x-2y + z+7 = 0 पर स्थित हैं। ये दोनों रेखाएं जो हैं इस समतल पर क्या हैं, स्थित हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार का है कि मान लो ये समतल है, ये समतल है और ये समतल पर अभिलंब सदिश n बार है और दो रेखाएं जो हैं इस समतल पर स्थित हैं। तो जब वो दो रेखाएं इस समतल पर स्थित हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं उनको कैसे दिखाना चाह रहा हूँ कि वो दोनों रेखाएं इसी समतल पर हैं। तो मैंने देखा कि एक तो रेखा ये हो गई, तो ये रेखा हमारी पहली रेखा L1 हो गई, वो भी इसी समतल पर स्थित है। और दूसरी रेखा देखिए कि दूसरी रेखा जो है वो हमारी ये कुछ ऐसे भी हो सकती है, मतलब L2 रेखा हो गई, ये L2 रेखा है जो वो भी इसी समतल पर स्थित है। ठीक है, तो अब ये पता कैसे चलेगा कि वो रेखा इस समतल पर स्थित है? तो आप इस रेखा पर देख लो, एक बिंदु है 0, 2 और -3 और इस रेखा के दिक् अनुपात है 1, 2, 3, यानी कि ये रेखा जो है वो 0, 2 और -3 से जा रही है। तो जब ये रेखा 0, 2, -3 से जा रही है तो वो बिंदु कहाँ होगा? 0, 2, -3, यहाँ होगा 0, 2 और -3, इस रेखा पर होगा। तो अगर वो रेखा पर है, अगर वो ये बिंदु रेखा पर है तो ये समतल पर भी है। समझ में आ रही बात? और दूसरी रेखा देखिए, ये जा रही है बिंदु 2, 6 और 3 से, तो ये बिंदु कहाँ है? रेखा पर है। तो अगर ये रेखा इस समतल पर है तो ये बिंदु जो है कौन सा बिंदु? 2, 6 और 3, 2, 6 और 3, तो वो भी इस समतल पर होगा, 2, 6, 3। तो अगर ये दोनों बिंदु इस रेखा पर हैं, ये बिंदु इस रेखा पर है तो समतल पर भी है, यानी समतल को संतुष्ट करेगा। और ये 2, 6, 3 बिंदु जो इस रेखा इस बिंदु से जा रही है तो ये समतल पर भी, तो इस समतल को भी संतुष्ट करेगा। दूसरा क्या होगा? ये रेखा के दिक् अनुपात देख रहे हैं आप, 1, 2, 3, तो ऐसी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे 1, -2 और 1 हैं। तो ये जो अभिलंब है वो दोनों रेखाओं पर लंब है, तो A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0 होना चाहिए। तो दो तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर ये बिंदु रेखा पर है तो समतल पर भी है, यानी समतल को संतुष्ट करेगा। अगर ये बिंदु इस दूसरी रेखा पर है तो ये समतल को भी संतुष्ट करेगा, 2, 6 और 3। और जो अभिलंब है इसका, रेखा और अभिलंब परस्पर लंब है, आप देख रहे होंगे। तो अगर रेखा और अभिलंब परस्पर लंब है तो A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बातें होंगी तो ये दोनों रेखाएं इस समतल पर स्थित होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो हमारे पास जो पहली रेखा दी है उसको ध्यान से देखिए, x/1, पहली रेखा हमने लिख ली x/1 बराबर y-2/2 और बराबर z+3/3, z+3/3। इसकी तुलना कर दी, x - x1/a1, y - y1/b1 और z - z1/c1 से तुलना कर दी। तो तुलना करने पर जो हमारे x1 का मान आया वो तो आया 0, y1 का मान 2 आया और z1 का मान -z1 + 3 हो गया, z1 का मान -3 आया। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 3। तो रेखा कौन से बिंदु से जा रही है? अतः रेखा किस बिंदु से जा रही है? बिंदु 0, 2 और -3 से जा रही है। तो रेखा बिंदु 0, 2, -3 से जाती है। अगर रेखा इस बिंदु से जा रही है, ये 0, 2, -3 से जा रही है, तो ये बिंदु समतल पर भी तो है। अगर ये बिंदु समतल पर है तो समतल को संतुष्ट करेगा। और ऐसी दूसरी रेखा जो हमारे पास है वो है हमारे पास x-2/2, x-2/2, y-6/3 और z-3/4, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देख ही रहे होंगे। इसको हमने तुलना कर दी, x - x2/a2, y - y2/b2 और z - z2/c2। तो रेखा 2 पर बिंदु क्या मिला? 2, 6, 3, 2, 6, 3 और दिक् अनुपात क्या मिले? A2 2, B2 3 और C2 4, A2 2, B2 3 और C2 4।
और समतल हमारा क्या है, x-2 है प्लस z प्लस 7 बराबर 0। तो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, तो समतल तल के अभिलंब के दिक् अनुपात में मान लिया A3 बराबर 1, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -2 है, इसका गुणांक 1 है। तो A3 B3 का मान -2 और C3 का मान 1। ठीक है, ये आ गए। यदि रेखा 1 समतल पर स्थित है तब रेखा पर स्थित बिंदु, रेखा 1 पर स्थित बिंदु क्या बिंदु है रेखा पर, 0 2 -3, 0 2 -3 समतल को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, समतल को भी संतुष्ट करेगा। अब करता है नहीं करता देखते हैं। तो समतल हमारे पास x-2 है, तो समतल है हमारे पास x-2 है प्लस z प्लस 7 बराबर 0। तो करता है नहीं करता है देखते हैं। तो 0 x 0 -2 गुणा 2 प्लस -3 प्लस 7 बराबर 0। तो -4 -3 प्लस 7 बराबर 0 कर दिया संतुष्टि ने। -7 प्लस 7 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो वो बिंदु कहाँ पर, समतल पर ही है। ठीक है, अतः वह बिंदु 0 2 -3 समतल पर स्थित है। अब दूसरी बात क्या प्रूव कर लें कि ये अभिलंब और ये रेखा परस्पर लंब है। ठीक है, यदि अभिलंब तथा रेखा एक परस्पर लंब है तब A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 बराबर 0 होना चाहिए। तो A1 A3 का A1 की वैल्यू कितनी है, 1 × 1 और B1 की वैल्यू है 2 × और B3 की वैल्यू है -2। C1 की वैल्यू अगर आप देखें, C1 की वैल्यू 3 × 1 बराबर 0। तो 1 - 4 प्लस 3, तो 4 - 4 तो 0। तो दोनों बातें सिद्ध हो गई कि वो अभिलंब जो है वो रेखा पर भी लंब है और वो बिंदु जो है समतल पर भी स्थित है। तो क्या लिख देंगे, अतः रेखा 1 समतल पर स्थित है। अतः रेखा 1 समतल पर स्थित है, समतल पर स्थित है। अब इसका इसी में यदि रेखा 2 समतल पर स्थित है, रेखा 2 समतल पर स्थित है, तब रेखा 2 पर स्थित बिंदु, तो रेखा 2 पर स्थित बिंदु क्या है, तो रेखा 2 पर स्थित बिंदु है यहाँ पर आप देखिए 2 6 3, 2 6 3 ये कहाँ पर भी स्थित होगा, समतल पर भी होगा। 2 6 3 समतल को संतुष्ट करेगा क्योंकि वो समतल पर भी स्थित होगा। अगर वो रेखा पर स्थित है 2 6 3 तो समतल पर भी स्थित है क्योंकि रेखा भी तो, अगर से रेखा समतल पर स्थित है तो समतल का समीकरण क्या है, तो समतल है हमारे पास x-2y प्लस z प्लस 7 बराबर 0। तो x की वैल्यू हमने इससे गुजार दिया 2 - 2 × 6 प्लस 3 प्लस 7 बराबर 0। तो 2 - 12 प्लस 3 प्लस 7, 7 और 3 10 और 2 12, तो 12 - 12 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। अतः बिंदु
क्या है बिंदु 2, 6, 3। 2, 6, 3 कहाँ पर स्थित है? समतल पर भी स्थित है, पर स्थित है, पर स्थित है, ये पर है, पर स्थित है, समतल पर स्थित है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो समतल का विलंब n बार है, ये यानी जो रेखा मैंने गुलाबी से L2 लिखी दूसरी रेखा पर भी लंब होगा। अगर ये रेखा समतल पर है, यदि रेखा 2 समतल पर स्थित है, तब अभिलंब रेखा 2 पर लंब होगा। तो क्या आएगा? सूत्र क्या होगा? A1 A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3 बराबर 0 होना चाहिए। तो A2 की वैल्यू अगर आप देखें 2 गुणा A3 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 3 गुणा और B3 की वैल्यू माइनस का 2 और C2 की वैल्यू 4 और C3 की वैल्यू 1 बराबर 0। 2 माइनस 6 प्लस 4 बराबर 0, 6 माइनस 6 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो समतल अभिलंब समतल का अभिलंब समतल का अभिलंब तथा रेखा परस्पर लंब है। इसलिए दोनों रेखाएं 1 तथा 2 समतल x माइनस 2y प्लस z प्लस 7 बराबर 0 पर स्थित हैं। तो दोनों का 1 तथा 2 समतल x माइनस 2y प्लस z प्लस 7 बराबर 0 पर स्थित हैं।